वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 1 जनवरी 2022। तो सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। चाय के प्याले के साथ आज नए साल के शुभारंभ के साथ इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट की हमें बात करते हैं। तो आज 1 जनवरी 2022 को टुडे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नए साल की हम शुरुआत करते हैं। तो नए साल पर अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी 20,000 जो है रीट की भर्ती की एक घोषणा और कर दी है। तो अपनी तैयारी को मजबूत रखिए और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। तो आइए हम बात करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हम जैसे ही आने वाली राजस्थान पुलिस रीट भर्ती के लिए राजस्थान जीके से संबंधित हम मॉडल टेस्ट शुरू करने वाले हैं। आज 1 जनवरी से शुरू करेंगे, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं आज एक नए साल 2022 के साथ करंट की बात करते हैं। हाल ही में किसने बीना कहा है एमपी में और पनकी है यूपी में मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अभी बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। कल मैंने बताया था, कल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हिमाचल प्रदेश में कई परियोजनाओं की जो है शुरुआत की है। मुख्य तथ्य देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1524 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पनकी कानपुर यूपी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना में 356 किलोमीटर लंबी बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश से क्या है फ्यूल टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इसके साथ ही पीएम ने कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के पूर्ण खंड का भी उद्घाटन किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने पहला बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है? तो आइस ब्रेकर लॉन्च किया है, वो किया है रूस ने। किसने? अभी रूस ने भारत की आर्कटिक योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर का लॉन्च किया है। मुख्य तथ्य देखो, रूस ने श्रृंखला में अपना पहला प्रोजेक्ट 22,220 बहुमुखी परमाणु संचालित आइस ब्रेकर लॉन्च किया है, जिसे शिविर के नाम से जाना जाता है। इसका नाम क्या है? शिविर के नाम से जाना जाता है। और शिविर का जो निर्माण है वो कब शुरू हुआ था? वो हुआ था 2015 में। कब है? 2015 में। और 24 दिसंबर को क्या है इसको स्वीकृति मिल गई थी और रूस ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। कब है? 24 दिसंबर को इसको स्वीकृति मिल गई और रूस ने इसको हस्ताक्षर किए थे। अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बने हैं? तो कौन से गेंदबाज है? वो है मोहम्मद शमी। कौन है? मोहम्मद शमी अभी भारतीय गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन रहा है? प्रथम स्थान पर रहे हैं अनिल कुंबले। उन्होंने लिए 619 विकेट, वो सबसे टॉप पर चल रहे हैं। और इस तेज गेंदबाज ने क्या है, मोहम्मद शमी ने इस मुकाम में क्या है पहुंचने में तीसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तीसरे सबसे तेज गेंदबाज बन गए। इससे पहले कपिल देव हैं और उसके बाद में है जनागल मिश्रा। ये है दो। इसके बाद में मुख्य तथ्य देखो, मोहम्मद शमी सिर्फ 55 टेस्ट मैचों में टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। कितने टेस्ट मैच है? 55 टेस्ट मैचों में ही 200 विकेट लेने वाले 11वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए। इस प्रक्रिया के दौरान खेल के शुद्धतम प्रारूप में 200 विकेट हासिल करने वाले एकमात्र 5वें भारतीय तेज गेंदबाज बन गए हैं। कौन है? मोहम्मद शमी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसने ARI रैंकिंग 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट्स। क्या इसकी फुल फॉर्म है? अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन इनोवेशन अचीवमेंट्स इसकी फुल फॉर्म है। और इसके पहले स्थान पर हासिल किया है IIT मद्रास। किसने? IIT मद्रास ने अभी इस एरिया रैंकिंग में 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्य तथ्य देखो,
IIT मद्रास ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की श्रेणी के तहत लगातार तीसरे वर्ष अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में पहला स्थान हासिल किया है। तो पहला स्थान IIT मद्रास ने किया है, इसके बाद में IIT बॉम्बे, इसके बाद में IIT दिल्ली, फिर कानपुर, फिर रुड़की और छठे स्थान पर रहा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसने क्या है, छठा स्थान है हासिल किया है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया है? तो अभी मिस्र, कौन सा? मिस्र देश है जो न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया है। मुख्य तथ्य देखो, मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट के चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, चौथा सदस्य बन गया है। एक नंबर पे बांग्लादेश, उसके बाद में UAE, उसके बाद में उरुग्वे। सितंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक में ये शामिल हुए थे। अब चौथे सदस्य के रूप में शामिल हुआ है मिस्र, कौन सा? मिस्र शामिल हुआ है। तो अब न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात है, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है शंघाई चीन में। कहाँ है इसका मुख्यालय? शंघाई चीन में। और इसकी स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को, 15 जुलाई 2014 को। और इसके संस्थापक कौन हैं? वो हैं ब्रिक्स। और इसके अध्यक्ष कौन है? प्राडो टाइजो। कौन है? प्राडो टाइजो, जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त कार्यभार किसे दिया गया है? तो अभी सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है संजय अरोड़ा को। किसको? संजय अरोड़ा को इनको सशस्त्र सीमा बल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। मुख्य तथ्य देखो, भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक भी हैं। एक तो इनको ये सीमा सुरक्षा बल का कार्यभार दिया गया है और इसके साथ ही ये भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP के महानिदेशक भी हैं। कौन? संजय अरोड़ा। इनको अन्य सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र सीमा बल SSB का अतिरिक्त कार्यभार ये संभालेंगे। और ये किसका स्थान लेंगे? राजेश चंद्र 31 दिसंबर को अपना सेवानिवृत्त होने वाले हैं और ये राजेश चंद्र का स्थान लेंगे। कौन है? संजय अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन से भारतीय गेंदबाज ने विदेशी धरती पर 100 विकेट हासिल किए हैं? तो कौन से जो गेंदबाज है उन्होंने क्या है विदेशी धरती पर 100 विकेट हासिल किए हैं? वो है जसप्रीत बुमराह। कौन है? जसप्रीत बुमराह। मुख्य तथ्य देखो, जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर साबित किया है। स्टार लगा लेना, हो सकता है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जसप्रीत बुमराह ने 22 टेस्ट मैचों में घर से दूर 100 विकेट लेने का मील का पत्थर हासिल किया है। और वैन डेर डूसन विदेशी परिस्थितियों में बुमराह के 100वें टेस्ट के ये शिकार बने थे। कौन है? जसप्रीत बुमराह। भारत में या क्या 104 विकेट ले चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में कौन सा देश जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा? तो वो करेगा अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश जो भारत है वो जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। मुख्य तथ्य देखो, भारत 10 साल बाद जनवरी 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। काउंटर टेररिज्म कमेटी की स्थापना सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव द्वारा 1373 द्वारा की गई थी, जिससे सर्वसहमति से 28 सितंबर 2001 को अमेरिका में आतंकी हमलों के मद्देनज़र इसको अपनाया गया था। तो ये किससे संबंधित है? ये आतंकवाद से संबंधित है और इसकी अध्यक्षता करेगा भारत। कब है? अब आने वाली जनवरी 2022 में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में ह्यूटसन कोविड-19 वैक्सीन कोरोवैक्स को किस देश में उपयोग के लिए के DCGI की मंजूरी मिली है? तो वो भी अपना देश जो भारत है। अभी इसको ह्यूस्टन कोविड-19 वैक्सीन कोरोवैक्स को भारत देश में उपयोग के लिए क्या है DCGI की मंजूरी मिली है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि कोरोना से संबंधित अभी मामले बढ़ रहे हैं और ये करंट की दृष्टि से क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। मुख्य तथ्य देखो, टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और बायलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने घोषणा की है कि कोरोवैक्स एक प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से इसे भारत में लॉन्च करने की मंजूरी दी गई है। और भारत के औषधि महानियंत्रक कौन है? VG मोसानी। कौन है? भारत के औषधि महानियंत्रक VG मोसानी। और अभी कोरोवैक्स एक प्रोटीन सब यूनिट कोविड वैक्सीन है, इसको क्या है भारत में मंजूरी मिल गई है। किसने दी है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या है उसको भारत में मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन देखो,
हाल ही में इजी ट्रिप प्लांट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अभी विजय राज और वरुण शर्मा को इन दोनों को क्या है, इजी ट्रिप प्लांट्स लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर के इन दोनों को नियुक्त किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, बॉलीवुड अभिनेता विजय राज और वरुण शर्मा को भारत में स्थित एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी इजी ट्रिप प्लांट्स लिमिटेड के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया है। 2008 में निशांत पीटी और रिकांत पीटी द्वारा स्थापित यह क्या है, इजी ट्रिप प्लांट्स को बिजनेस टू बिजनेस पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था। तो अब इनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है विजय राज और वरुण शर्मा को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया गया है अनुपम रे को। किसको? अनुपम रे है वह भी निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए राजदूत के रूप में किया गया है। मुख्य तथ्य देखो, वरिष्ठ राजनयिक अनुपम रे को जिनेवा के निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। और अनुपम रे भारत में क्या है, पहले क्या है, दिल्ली में विदेशी मंत्रालय के मुख्यालय के रूप में सचिव के रूप में कार्यरत थे। पहले इनका कार्यकाल किस कार्यरत में थे? विदेशी मंत्रालय के मुख्यालय में यह संयुक्त सचिव थे। अब इनको क्या है, अभी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि रूप में इनको नियुक्त कर दिया गया है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था कि हाल ही में किस राज्य में विश्व संगीत तानसेन उत्सव का आयोजन शुरू किया गया है? तो अभी मध्य प्रदेश में लगभग विद्यार्थियों का जवाब सही था। तो सारे विद्यार्थी इस आंसर के जवाब दिया करो। अब कल के लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में नीतीश कुमार ने चौथी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण, रजत और कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी सभी जो जवाब दिया करो। तो सारे विद्यार्थी, मैंने कल ही कहा था कि किसके विद्यार्थी कितने जो वीडियो का एग्ज़ाम दिया है उनके कितने नंबर बन रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी मुझे इसका जवाब देंगे। कल भी मैंने कहा था, तो एक विद्यार्थी का जवाब आया था कि सर मेरे इतने नंबर बन रहे हैं। तो सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब देना कि मेरे सर वीडियो में इतने एग्जाम बन रहे हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और PDF हमारी टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध हो रही है। और इसके साथ साथ आज से मैं स्टार्ट करूँगा स्पेशल राजस्थान पुलिस और रीट के लिए राजस्थान GK से संबंधित स्टार्ट करने वाला हूँ मैं आज का टॉपिक। तो शाम 8 बजे आज आपको वीडियो मिलेगा। राजस्थान पुलिस का जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपको राजस्थान GK से संबंधित मैं एक मॉडल टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवाता रहूँगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।